तो उन्हीं का एक दोस्त विक्रम और था यारो मस्त हो। तो तुम्हारे घड़ी तो तुम्हारे घड़ी से चुकाएंगे हम। मारा गोली तेरे बाजी को चल कर बना। हरामजादे, मेरे दोस्त के बाजू में गोली मारकर अच्छा नहीं किया है। मेरे यार तुम परेशान मत हो, वो साला इंस्पेक्टर का भाई अजय, चलो इसी वक्त थाने चलते हैं। वो साला इंस्पेक्टर अपने आप को बहुत इंसाफ का पुजारी और रिश्वत का वो बागी समझता है। आज चलकर थाने में उससे मुलाकात करेंगे, ऐसा षड्यंत्र रचेंगे वो साला हम लोगों की दुश्मनी का। हवलदार व चौकीदार, तुम्हें मालूम होना चाहिए जंगल पर रेड डालने से पहले शायद डाकू को पता चल गया था। वो लोग अपने अड्डे को छोड़ दिया था, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, किसी न किसी दिन उनको कटना ही होगा। अरे पुलिस के तो ये ठाकुर भयंकर सिंह कर नजर गौर से पत्थर से और इस पत्थर से तेरे भाई ने इस पे किया वार है। मारा गोली मेरे दोस्त के हाथ, तेरे भाई ने ऐसा। तो कौन भाई मेरा और किसने गोली चली? कौन भाई मेरा? ऐसे गोली चली साफ शब्दों में करिए गई जहार है। कुछ बाबो नहीं, बात को तुम जरा साफ शब्दों में करिए। तो तेरा भाई अजय और कर सुनो गौर से, दोस्त के मारा गोली खुले आम है। कर गिरफ्तार और ऐसा किया कर खुले आम मारा। इंस्पेक्टर वाह, जब भाई का नाम आया तो कहता कौन? ठाकुर भयंकर सिंह। तुम्हारा भाई जो अजय है, हमारा दोस्त मार्केट की तरफ टहलने के वास्ते जा रहा था। अच्छा। और हमारे दोस्त विक्रम सिंह के बाजू में। ठाकुर भयंकर सिंह, चिल्लाओ नहीं। ठाकुर भयंकर सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए जिस भाई की तुम बात करते हो अजय चौहान की, वो रिवॉल्वर चलाने की तो बात छोड़ो, आज तक वो रिवॉल्वर को अपने हाथ में थामा तक नहीं। रही बात मारने की, बगैर बात विवाद के, बगैर लड़ाई झगड़ा के कोई भी किसी के पौरवार नहीं करेगा। और रही बात तुम कह रहे हो मेरे भाई ने बाजू पर गोली मारी है, इसका क्या सबूत है कि मेरे छोटे भाई अजय ने तुम्हारे दोस्त के बाजू पर गोली मारा? ये पिस्तौल जब चेक होगा इस पर तेरे भाई के उंगली के निशान बने हुए। में कहने का मतलब यह है इस रिवॉल्वर पे मेरे भाई के उंगलियों के निशान हुए हैं। तो ठीक है, ये रिवॉल्वर मुझे दो, अभी इसी वक्त इसको चेक करवाते हैं। और अगर मेरे भाई के उंगलियों के निशान पाए जाएंगे तो मेरा भाई मुस्लिम होगा। लाइए। ठाकुर भयंकर सिंह को नादान समझ रहे हो? क्या मतलब? पिस्तौल तुम्हें दे दूं? ये भाई का मामला है। सुधर हो गया है।
दर्द हो रहा है रे। और बात ही नहीं, एक तो हमारा दोस्त हमारा भेजा मार चौकीदार, तुम इससे कोई लोग नहीं बोलोगे, समझे? उल्लू के बट्टू, चलो इधर। ये मैं पिस्तौल तुम्हें नहीं दूंगा। फिर किसे भाई दोगे? का मामला है, यही थाने से रफा दफा तो कर दो। तुम्हारे कहने का मतलब यह है भाई का मामला है और मैं केस को रफा दफा कर दूंगा। अपने रिश्तों को मायने रखते हुए कानून की कोई भी अहमियत नहीं है। तो बताओ ये रिवॉल्वर तुम किसके सामने दोगे? पिस्तौल मैं एसपी साहब के हाथों में दूंगा। तो ठीक है ठाकुर भयंकर सिंह, अगर तुम एसपी साहब के सामने रिवॉल्वर देना चाहते हो तो अभी इसी वक्त एसपी साहब को यहीं पर बुलवाते हैं। चुप रहो, बात करने दीजिए। चुप। हेलो, जय हिंद सर। विजय सिंह चौहान, थाना रतनपुर। यस सर। कहने का मतलब यह है कुछ केस ऐसा पड़ा है जो कि आपकी मदद चाहिए। थोड़ी देर के लिए कष्ट करके थाना रतनपुर आ जाइए। जय हिंद सर। विजय इंस्पेक्टर चौहान, सर फोन लगाने का मतलब? हाँ सर, एक केस ऐसा पड़ा है। ये ठाकुर भयंकर सिंह यहाँ के माने जाने हुए जमींदार। ठहरो, मैं बतला रहा हूँ। ये माने हुए जमींदार है। इनका दोस्त है, इसका नाम है ठाकुर विक्रम सिंह। अब इनका मानना है कि हमारे छोटे भाई अजय चौहान ने इसके बाजू पर गोली मार दिया। लेकिन जब इनसे ये कहा गया कि कोई सबूत है तुम्हारे पास, तो इन्होंने कहा कि रिवॉल्वर पर तुम्हारे भाई के अंगुलियों के निशान पाए जाएंगे। तो मैंने ये कहा कि रिवॉल्वर मुझे दे दो, अभी चिकन करवाते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये जनाब कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें रिवॉल्वर दे दूंगा, भाई का मैटर है, तुम यहीं पर इस केस को रफा दफा कर दोगे, इसलिए तुम पर विश्वास नहीं है। तो मैंने कहा फिर किस पर विश्वास है? तो इन्होंने ये कहा कि एसपी साहब के सामने ये रिवॉल्वर पेश किया जाएगा, इसीलिए मैं आपको कष्ट दिया है। स्वयं बात कर लीजिए। तुम लोग बहुत ढंढस बना रहे हो। आए, ये थाना है, समझ लीजिए। तुम लोग हमारे दोस्त को मार डालोगे और कुछ नहीं। ठाकुर, इसके गोली मारने का सबूत क्या है? साहब, इस पिस्तौल में जो है इनके भाई के उंगली के निशान बने हैं, आप चेक करवाइए। चलो आगे बढ़ो, जाओ इसे चेकअप के लिए बहुत जल्दी के साथ ले जाओ। साहब अपने दिल में सोचिए, एक कानून के रक्षक का भाई अगर खुलेआम ऐसे काम करेगा तो आम जनता का क्या होगा? सर एक बात बताइए, आज तक कोई भी ऐसा केस आपके सामने नहीं आया होगा। मुझसे ज्यादा आपको तजुर्बा है कानून के बारे में, लेकिन कोई ऐसा केस आया है जो बगैर कहे बगैर सुने कोई लड़ाई व झगड़ा के कोई बाजू पर गोली मार देगा? अब इनका यही कहना है। परेशान मत हो, आपकी पूरी तरह से मदद की जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इतने शरीफ इंसान हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जब विजय इंस्पेक्टर, बहुत अफसोस की बात यह है, बात ये सच है, रिपोर्ट देखो क्या कहती है। और मैं ये हवलदार, पहले इसको ले जाओ, डॉक्टरी रिपोर्ट लेकर आओ। जाओ सरकारी अस्पताल ले जाओ, चलो जाओ ले हॉस्पिटल ले जाओ। ठाकुर भयंकर सिंह, अपने दोस्त को ले जाओ सरकारी अस्पताल, उसकी इलाज होगी और वहां की डॉक्टरी रिपोर्ट आएगी। ठहरो, लेकिन एक और भी सर, इसके जाने से पहले मैं अजय को बुलाना चाहता हूं। चलो बुलाओ। हेलो, किरण चौहान। हाँ, अजय कहाँ है? ये मत पूछो काम क्या है, पूछो बताओ अजय कहाँ है। फौरन उसको ऑफिस भेजो। मैंने कहा ऑफिस भेजो, बात करने का वक्त नहीं है।
कौन? यही तुम्हारा भाई है? जी सर। अजय इधर आओ। जब अजय! अजय बनाए रखो ना, इतने लठिया मारूंगा उल्लू के पट्टे। अजय, ये सामने देखो, ये आदमी बैठा हुआ है, इसको पहचानते हो? नजर डालो इधर, देखो इसे पहचानते हो? ये कौन है? इसे तो हम बहुत अच्छी प्रकार से पहचानते हैं। मैंने तुम्हें पहचान करने के कहा था, लेकिन तुमने पैर का वार करते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कम से कम मेरा नहीं तो सर का ख्याल किया होता। इडियट कहेंगे। विजय इंस्पेक्टर, तुम मुझे चले जाओ। लगता है इसके मतलब तुम्हारा भाई ये जौन है। सर पहले इनको ले जाने दीजिए। ले जाए नहीं साहब, अब भी कोई शक है? कोई शक है? क्यों नहीं? आपके सामने पैर की ठोकर मार रहा है। सच कहते हो इससे ठाकुर, बड़ा कोई साबुत होगा? हाँ? बहुत अच्छी बात। पुलिस वाले के भाई हो तो गुंडई कर रहे हो साहब। हम गांव में शराफत रह रहे हैं, इसलिए शराफत का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारी पूरी तरह से मदद की जाएगी और आप लोग जा सकते हैं, कोई बात नहीं। दूध का दूध होगा और पानी का पानी होगा। जाओ इसे ले जाओ। चौकीदार, इसकी रिपोर्ट पूरी लाना, सरकारी अस्पताल की पूरी रिपोर्ट होनी चाहिए। जाइए। विजय इंस्पेक्टर चौहान, मेरे आंखों के सामने तुम्हारा भाई अजय इतना आतंक फैलाया है, जब हमारे सामने तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? सर ये तो मैंने, अब मेरी मजबूरी समझिए या कुछ भी समझिए, लेकिन सर अजय मेरा ये भाई है, लेकिन इसकी क्यों वजह होगी जिसने गोली चलाई? विजय इंस्पेक्टर, मैं तो उम्मीद तुम पर इतनी ही रखी थी। मैं केंद्र सरकार से मैंने अपील की, तब तुम्हें अपने पास बुलाया कि यहाँ का आतंक जितना है वो खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बावजूद आज ये सामने देखो कैसा केस आया है। अजय इधर चलो। ये बताओ, तुमने इसकी बाजू पर गोली मारी? किसके? विक्रम सिंह के बाजू पर गोली तुमने चलाई? चलाई? क्यों चलाई? मैंने चलाया गोली। गोली तो मैंने इसके सीने पे मारा था, लेकिन इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी जो जाकर गोली इसके बाजू में लगी। अच्छा एक बात अरे करें, जीने तो आ रहा था कि सोने को जान से जब तुमने गोली चलाई, चलाया। लेकिन क्यों चलाई? क्या मकसद था? कोई बवाल, कोई जाति विवाद, कोई कॉलेज का झगड़ा? कोई विवाद नहीं है। अबे उल्लू के पट्टे, नालायक, इडियट, बदतमीज, कोई विवाद भी नहीं और गोली भी तुमने चला दिया। हाँ, गोली हमने चला दिया, लेकिन गोली तो हमने चलाया है, सब कुछ बता सकता हूं, लेकिन इस गोली चलाने का कारण हम नहीं बताएंगे कि गोली मैंने किस लिए इसे मारा। सर विजय ये मेरा इंस्पेक्टर, छोटा भाई है, जहां तक मेरा तजुर्बा है मैं इसे पूछताछ कर लूंगा। विजय और इसकी इंस्पेक्टर, जानकारी आपको 24 घंटे में मिल जाएगी। जब हमारे तुम्हारे सामने इतना जहर उगलता चला जाता है, ये कैसे मामला क्या होगा? ऐसे इसी प्रकार से तुम्हारा भाई आतंकवादी बनता चला जाएगा तो एक दिन हो सकता है तुम्हारी रोटी महंगी भी पड़ सकती है। अब क्या कहूं सर, अपनों से लोग गिर जाते हैं और इस नीच ने मेरा सर नीचा कर दिया। जितनी मैंने मेहनत से कमाई थी सब मिट्टी में मिला के रख दिया। सर मैं आपसे वादा करता हूं 24 घंटे के अंदर इस केस के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। बहुत अच्छी बात है दूध का दूध और इंस्पेक्टर, पानी का पानी मैं करके दिखाऊंगा। बहुत अच्छी बात, मैं चलना चाहता ओके हूं। सर। अब वहां खड़े क्या करो, इधर आओ। अजय, क्या बात है ये भैया? तुम्हारा कॉलेज का मैदान नहीं है, ये कानून की शतरंज की चाल वो है जिसमें फंस गया इंसान, वो समझ लो फंसता चला गया। मेरे कहने का मतलब ये है, जब तुमने गोली चलाई है, ये भी कह रहे हो मैंने चलाई है, अपना जुल्म ही इकबाल कर रहे हो, तो मेरे कहने का मतलब है आखिर कोई विवाद हुआ होगा, कोई लड़ाई हुई होगी, या कोई पुरानी तुम्हारी दुश्मनी है। अभी काफी दिन यहाँ आए हुए नहीं हुए,
तुम्हारी इससे दुश्मनी क्या हो सकती है? दुश्मनी कोई नहीं है। तो आखिर तुमने गोली क्यों चलाई? गोली मैंने चलाया, एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा कि गोली मैंने चलाया, लेकिन गोली चलाने का कारण हम आपसे। मुझे बेबस और मजबूर मत करो, मुझे हाथ उठाने पर मजबूर मत करो। जो हाथ हमेशा आशीर्वाद के लिए उठे वो हमें आशीर्वाद के लिए उठाने दो। अगर उठ गया हाथ तो पर, तो दुनिया क्या कहेगी? शर्म आनी चाहिए तुमको। जब तक तुम ये नहीं बताओगे कि आखिर गोली क्यों चलाई है, तब तक ये केस नहीं बनेगा। केस जहां का तहां रुका पड़ा हुआ है। मैं क्या जवाब दूंगा सर को? मेरे भाई ये मत पूछो भैया कि गोली मैंने किस लिए चलाया था। तुम्हें बताना ही होगा, और जब तक नहीं मेरे भाई, तब तक तुम फंसते जाओगे। जान भी मेरी चली जाए मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन गोली चलाने का कारण हम नहीं बताएंगे भैया। भैया और न पूछो कुछ मेरे भैया, तभी घर की भलाई है। राज तो समझो, हाय खुला जो राज तो समझो, बुराई ही बुराई है। अच्छा, जब तक तुम ये नहीं बताओगे आखिर उसके बाजू पर गोली क्यों मारी, तब तक ये केस आगे नहीं बढ़ेगा अजय। और बता दो अजय, और बता दो हाल सब दिल का, इसी में तेरी भलाई है। और बताओ कि नहीं भाई, बताओ कि नहीं भाई, बुराई ही बुराई। और बताओ कि नहीं भाई, बुराई ही बुराई। बताओ आखिर तुमने विक्रम सिंह के बाजू पर गोली की बात। भैया बता, विक्रम के बाजू पर गोली तुमने क्यों चलाई? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा ना। हवलदार, डाल दो साले को लोगों में। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आज तक कभी भी मेरा छोटा भाई ऐसी कोई बात नहीं जो मुझसे छुपा के किया। हर बात मुझसे बताता रहा, लेकिन इस केस में ऐसी कौन सी बात आ गई जो मुझसे ये नहीं बताना चाहता कि आखिर गोली क्यों चलाई है।
इसकी छानबीन करनी चाहिए और केस को पूरा अंजाम देना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे का समय दिया था जिस हिसाब से चलना चाहिए और केस को फौरन इसको सीधा करना चाहिए। काफी छानबीन करने के बाद लेकिन अभी कुछ भी किसी भी अंजाम तक नहीं पहुंचे। लेकिन आज ये किरण इधर कहां से आ रही है? ये शायद अदालत से सोचा होगा। आज अचानक अदालत से मुकदमा लड़ने के बाद समय मिला तुम्हें, तो आज तुमको अपने हस्बैंड की याद आ गई और तुम इधर चली बैठी। कभी कभी मैं जानने लगता हूं ये कि किरण को जब मेरी याद ज्यादा सताती है तो मुझसे मिलने थाने चली आती है। लेकिन किरण, आज मैं क्या देख रहा हूं, ना तो तुम्हारे होठों पर मुस्कुराहट है और ना ही दिल में प्यार। तुम्हारे आंखों में गुस्सा भरा हुआ है। आखिर ऐसा कौन सा केस लड़के तुम आ रही हो जो कि उसकी गुस्सा तुम मुझ पर जाया करना चाहती हो? ए हवलदार, इधर आओ। चौकीदार, एक काम करो, सामने होटल देख रहे हो, जाओ 2 कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। क्या कोल्ड ड्रिंक नहीं पियोगी? नहीं, तो लस्सी मंगवा दे। कोई जरूरी नहीं है लस्सी। अरे आखिर कुछ आई हो तो खाओगी कि नहीं? नहीं, कोई इच्छा नहीं है। फिर क्या बात है? जानते हो मैं किस लिए आई हूँ? किस लिए आई हो तुम? अजय कहाँ है? ओह, तो मैं अब समझा कि मैडम की आंखों में गुस्सा किस बात का भरा हुआ है। अजय के बारे में जब जानकारी इनको मिली तो सीधे गुस्सा लेकर के हमारे पास चली आई। देखो मैडम जी, ये तुम्हारी अदालत नहीं है, थाना है। जानती हूँ। जो भी बात करना होशो हवास में करना। तुम्हारे छोटे देवर ने जानते हो क्या किया है? क्या किया? उससे कारनामे सुनोगी तो तुम्हारे तरवे की जमीन खिसक जाएगी। ऐसा कार किया? जानते हो क्या किया उसने नामी ग्रामी ठाकुर विक्रम सिंह भयंकर सिंह के दोस्त के बाजू पर गोली मार दिया। और जब ये मुकदमा थाने के अंदर पहुंचा तो जब उसको बुलाया गया कि आखिर तुमने गोली क्यों चलाई, क्या मकसद है, क्या लड़ाई झगड़ा या कुछ, वो बताने के लिए तैयार नहीं। इडियट कहता गोली तो मैंने मारी है मारने के लिए, लेकिन ये नहीं बताऊं किस लिए मारा है, इसलिए वो लौकम में सर रहे हैं। यानी लौका तो पहुंचा। हाँ, लौकम में सर रहे हैं, मुस्लिम है। समझ रही हो? कुछ तुम्हारे काम के कागज लाई ना? हमारे काम के कागज? और क्या? ये रहा हमारा वकालतनामा और ये अजय। ये वकालतनामा किस काम? अच्छा, वो तो तुम्हारा वकालतनामा। और ये क्या है? ये अजय की रिहाई के कागजात। और कुछ चाहिए? समझ गए? समझ गए तो फटाफट छोड़ो। ठहरो, पूरे कागज देख ले दीजिए। किरण, अपने देवर की कुछ ज्यादा तरफदारी तुम कर रही हो। तुम्हारे लाड प्यार की वजह से देवर तुम्हारा नाजायज काम करने लगा है। निकालो, कहाँ है? ठीक है, मैं निकलवाता हूं। चौकीदार, अजय को लेकर आओ, उनकी बेल हो गई है, उनकी जमानत हो गई, लेकर आओ। हमारे कर्मचारी हैं, इन पे हाथ मत उठाइएगा, समझे? समझ रही हो? होश में रहिए। क्या हमारे कर्मचारियों पर हाथ उठाने की औकात तुम्हारी कैसे हो गई? तुम एक वकील हो, हमारे थाने की एसपी नहीं। समझ रही हो? और इस पे हाथ उठाया हो तो ये अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। अच्छा, और सुनो मेम साहब, इसको ले जाओ, इसको अकल सिखाओ कुछ। अकल नाम की चीज हराम जाने के लानत के नहीं है। इसको अकल बाद में सिखाऊंगी, इसको अकल बाद में सिखाऊंगी। आज जब तुम रूम पे आओगे तुमको पहले सिखा करोगी। तू रूम पर मेरा क्या करोगी? रूम पर क्या करोगी? रूम पर क्या करूंगी? नहीं, सुबह उठते किरण सिंह नाश्ता बनाओ, ड्यूटी जाना है। आज जब शाम को तुम आओगे, अगर 10 बार तुमसे नाक नहीं रगड़वाई तो मेरा नाम किरण सिंह। साहब, हमका लागत अब तुमका तावक मारू मैं जी। उल्लू के बच्चे, या मेरा भेजा खराब है, तुम साले मजाक सूझ रही है? साहब कहते गए हैं अब कि नहीं है, शाम तुमका किचौरी खवाई। चौकीदार, तुम्हें मालूम होना चाहिए ये किरण जरा आउट दिमाग की है। ये कहकर के गई है
तो वास्तव में 2-4 दिन मुझे खाना मिलने वाला नहीं है, मैं जानता हूं। इसलिए मेरी बात सुनिए, इसलिए मिस वाले से बोल दो कि 2-4 दिन साहब यहीं पर रुकेंगे और खाना मेरा भी बढ़ा लिया करें, ठीक है? क्योंकि अगर मैं कम रूम पर गया तो पक्का लड़ाई हो जाएगी। क्या बात सही साहब? इसलिए जब मैं जाऊंगा नहीं तो मुझसे कोई लड़ाई नहीं होगी। क्या बात सही साहब? जब उसको मेरी याद सताएगी खुद टेलीफोन करेगी कि मुझे माफ कर दो, अब तो तू रूम पर आ जाओ, चलो चलते हैं। साले हराम खोर भाई को दे रखा है कि दिन दहाड़े खुले आम हमारे दोस्त के बाजू में नौकर ठीक बात। अरे साहब हमारा मूड खराब है। जब तक उसको हम खून के आंसू नहीं रुलाएंगे तब तक हमारे दिल को शांति। दोस्त, खून के आंसू छप रुलाओगे जब खड़ा कैदी कब्जे में मेरे दोस्त, तुम्हें मालूम होना चाहिए बहुत सारा इंसाफ का पुजारी और कानून का बागी समझता था। अब जब उसका भाई लाकअप से जेल को जाएगा, सोचेगा, तड़फेगा, चिल्लाएगा और हम लोगों की दुश्मनी को बार बार। नहीं मेरा दोस्त, तुम्हें नहीं मालूम जब मैंने हॉस्टल के बाहर निकला तो मैंने देखा था उसके भाभी वकील अपने देवर को ऑटो रिक्शा में लेकर जा रही। हाँ, तभी मैं तुमसे कुछ कहना चाहती है। किरण ने मुझसे है क्या बड़ा करारा वार, जीत गई दुश्मन मेरी हुई हमारी। जीत गई दुश्मन मेरी और हुई हमारी। तो इसी अपमान का बदला उसे फौरन चुकाना। तो इसी अपमान का बदला फौरन चुकाना है। जब तलक बदला तसल्ली। मदर चौदह तो रिक्शा पे बिठा के जब जा रही थी तब हमारा खून और खौल विक्रम इंस्पेक्टर की पत्नी वो ससुरी वकील है और अपने देवर को छुड़ा ले गई। परेशान मत हो विक्रम साहब, एक बात बताओ, लड़ाई की जड़ कौन है? लड़ाई की जड़ है वो साला पांचोद आंगनुआ। अगर वो अपनी जमीन हमको 2 बीघा दे दिया होता तो आज के दिन हमारी फैक्ट्री अलगोहर की धक धकौआ चल रही होती, लेकिन वो साला पांचो लड़ाई की सारी फसाद अंगनू की मेरे दोस्त विक्रम सिंह, अब इस बच्चन को छोड़ो, पहले साले अंगनुआ से निपटते हैं और उसके बाद तुम लोग अब देखो भयंकर सिंह का असली रूप। किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश किया तो गांव में
की तलिया पहते। मालिक, हाँ ये बाबा आए, बाबा आए। अभी से भाग रहे हो? अभी नहीं, तुम पे नंबर है। पहले साले आंगन, कुछ लोग हमारी निगाह में अब डट गए हैं। पहले आंगनूस तुम बहुत बेड़ी सुलगा रहे हो, तमाकू खाने को ना मजबूर कर दिया, ता हमरा नाम ठाकुर।